ये है बैलेंस शीट, दो पार्टनर है रोमेश एंड भवन, रेशो है 3:2 का। हमें बनाना है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे नया तरीका, हम फटाफट से बनाएंगे तीनों अकाउंट एक साथ। ठीक है, तो बैंक लोन रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बिल्स पेबल रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। भाव भवन का लोन है, ये बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये अलग से आप बना सकते हैं और उसमें आप उसको डाल देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये कैपिटल है आपकी, ये सारी कहा जाएंगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ठीक है, तो आपको एक बार क्लियर हो गया क्या किया हमने, बैंक लोन को, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, इनको ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी है। जो भवन का लोन है उसका अलग से अकाउंट बनाया हमने, उसको भी उतार ट्रांसफर कर दिया हमने कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो पार्टनर्स का बैलेंस है वो भी हमने उतार दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये काम हमारा खत्म हो गया, इस साइड का बैलेंस शीट का दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं असेट साइड पे, हमारा बनेगा बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग, ये चारों आइटम को हम कॉपी करेंगे रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग, ये अमाउंट के साथ हम कॉपी कर देंगे। अब हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट सॉरी एडजस्टमेंट्स के लिए। तो एडजस्टमेंट आपकी नेक्स्ट पेज पे दे रखी है, ये सारी एडजस्टमेंट आपके सामने है। दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द फर्म, पता है क्वेश्चन की सॉल्यूशन, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस, जो डेटर्स की वैल्यू थी 70,000, इसका 5% निकालेंगे तो इसका आएगा 3500। ठीक है, ये हमें लेस करना है, इसका मतलब इतना ही है। और आपको बताया था कि अब जो भी बात होगी असेट की क्रेडिट साइड में इन सब की, और लायबिलिटीज की यहाँ पर डेबिट साइड में। तो अब जो भी ये एसेट के बारे में ये बोलेगा उसको हम यहाँ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये आ गए हम यहाँ पर। तो डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस, तो मैंने बताया 5% कम कर देने हैं। स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उसमें मिल जाएगा। बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 51,000, जो बिल्डिंग थी इसको 51,000 में बेच दिया हमने। ये जो वैल्यू हम निकालेंगे ये जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड में। उसके बाद इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, मैंने कहा कुछ भी कहेगा वो, कुछ भी कहानी का है हमें मतलब नहीं है, असेट की कोई भी बात करेगा भैया तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में। पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, कोई पार्टनर ले गया तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, द सेम वाज एक्सेप्टेड बाई क्रेडिटर, अब क्रेडिटर ने ले लिया ये, तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो गया यहाँ पर। क्रेडिटर ने आपकी असेट ले ली तो क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड असेट है तो वही क्रेडिटर की कोई इसमें एंट्री नहीं करनी, ये पूरा अमाउंट हम छोड़ सकते हैं, सिर्फ जो क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे वो कर देंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार इसको, क्योंकि ये हमारी अनरिकॉर्डेड असेट है, इसको एक क्रेडिटर ने ले लिया, तो मान लो उसको हमें देने थे 20,000, उसने इसको ले लिया 10,000 रुपये, तो बचे 10,000 रुपये, उसकी हम पेमेंट कर देंगे, या कोई डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट नहीं देगा तो पूरा अमाउंट हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ये जाएगी आपकी डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट अगर बैंक से पेमेंट करेंगे, पार्टनर पेमेंट करेगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो बोला था सेम वाज एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट, 10,000 की थी उतने पे ले ली, वेरी गुड, अच्छा हो गया। एंड क्रेडिटर्स रिमेनिंग, जो क्रेडिटर्स जो बचे हैं आपके, उसको हमने डिस्काउंट पे दे दिया 10%। यानी कि जो क्रेडिटर्स का अमाउंट था 80,000, उससे लेस करो 10,000, बचे आपके पास 70,000, उसका आपको मिल गया 10% डिस्काउंट यानी कि 7,000, तो आपके बचे 63,000, ये जाएंगे बैंक अकाउंट के नाम पे, आप देख सकते हैं ये रहा 63,000। दोबारा देखेंगे इसको। उसके बाद बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, मैंने कहा बोले या ना बोले, अगर बोलेगा फुल तो भी फुल देने हैं, और कुछ नहीं बोलता चुप रहेगा तो भी फुल देने हैं। तो बिल्स पेबल थे हमारे 40,000 रुपए के, उनकी पेमेंट कर देनी है हमें 40,000 रुपए, बैंक अकाउंट से कर देनी है। उसके बाद रमेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, देखो जैसे रमेश, मैंने कहा सेट के बारे में कुछ भी बोले तो नाम आ जाएगा, यहाँ रमेश का नाम आ जाएगा। ठीक है, कितने की वैल्यू पे लिए, 8,100 पे, तो 8,100 पे आना है यहाँ पर। उसके बाद रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाई भवन, तो भवन का नाम आ जाएगा, देखो ये आ गया। और वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 900, तो ये आएगा 1,17,000 रुपये। ठीक है, अब जो भी मतलब बात करेगा असेट की, तो पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, और बैंक से कहेगा तो बैंक का नाम आ जाएगा, पर आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद भवन पेड बैंक लोन, भवन ने बैंक लोन दिया। ठीक है जी, बैंक लोन दिया तो फिर से
उसका फायदा करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। लायबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे डेबिट साइड में करेंगे, भवन का नाम आ जाएगा यहाँ पर बैंक लोन के लिए, अभी देखेंगे उसको भी। फिर है आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पेड लायबिलिटी कुछ भी बात करेंगे इस साइड ही करेंगे, पेमेंट करेंगे डेबिट साइड से। तो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं तीनों अकाउंट के अंदर क्या क्या करना है हमारे को। ये आपके सामने हो गया, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, हम आगे सॉल्यूशन पे देखिए ध्यान से। पहले सभी एसेट को ट्रांसफर करना है डेबिट साइड पे, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग एट द बुक वैल्यू। ये हमने कॉपी कर दी। उसके बाद क्या करना है, सभी लायबिलिटीज को कॉपी करना है क्रेडिट साइड में। तो हमने इन तीनों को कॉपी कर दिया, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है, एक लायबिलिटी हमारी थी पर वो थी किसी भवन का ही लोन का अकाउंट था, तो वो हमने ट्रांसफर यहाँ पर नहीं करनी क्योंकि वो पार्टनर की लायबिलिटी है। यहाँ पर सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी आती है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब हम जब भी बात करेंगे एसेट की, पेमेंट यहाँ से करेंगे या पार्टनर का नाम आएगा। लायबिलिटी की बात कभी भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे या बैंक अकाउंट या पार्टनर का नाम आएगा। तो चलते हैं अगली बात पे कि रमेश ने ले लिया आपकी इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट ले ली रमेश ने, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कितने की ली है, एट 8,100। ठीक है जी, तो उसने 8,100 की इन्वेस्टमेंट ले ली आपकी, तो 8,100 उसके नाम पे आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा सा वो दिखता रहेगा दोनों चीजें। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो 8,100 की ली थी उसने, वो यहाँ पर आ गई है आपकी। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं एक बार स्टार्टिंग से कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर ऐसे चलेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे, आपकी एडजस्टमेंट से। टाइम कम बचा है, चलिए। तो डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस, जो डेटर्स थे आपके उसके आपको 5% लेस मिले। डेटर्स आपके 70,000 है, 5% निकाला था हमने 3500 रुपये, ये माइनस कर दिया आपने, तो आपका बचा 66,500। ठीक है, ये डेटर्स की बात हो गई। स्टॉक वाज रिलाइड एट बुक वैल्यू, स्टॉक की बुक वैल्यू पता है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए। उसके बाद आपसे क्या बोला उसने, बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 51,000, बिल्डिंग के पैसे मिले बैंक अकाउंट के अंदर 51,000। ठीक है, तो ये तीनों आइटम क्लियर हो गई हैं आपको, ये चली गई बैंक अकाउंट के अंदर, मैंने बताया भी था। यहाँ पर एक बार कॉपी कर दिया, तो अब जो भी करना है इस साइड करना है, या तो बैंक के नाम से या पार्टनर के नाम से। तो बैंक के नाम पे एंट्री हो गई जो असेट हमने रियलाइज किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड एंट्री, पॉइंट नंबर 2, इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 10,000 रुपीज। ये थी आपकी, द सेम वर एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट, उसने इसी अमाउंट पे ले लिया, तो ये 10,000 रुपये हमें क्रेडिटर से कम कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे 80,000 के हैं, तो लेस करके बच गए आपके 70,000 रुपये। फिर उसने क्या बोला आपको कि देवर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 50,000 मिल गया आपको डिस्काउंट, बचे आपके 63,000 रुपीज, वो आपको दे दिया आपने अपने बैंक अकाउंट से, ये रहा। ठीक है, क्रेडिटर्स। फिर था आपका बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, जो बिल्स पेबल थे 40,000 के, फुल पेमेंट कर दी उनकी हमने। ठीक है, पेड इन फुल, तो सीधी बात है 40,000 रुपये पूरे दे दिए हमने। पेमेंट का किसी का नाम नहीं है तो बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, तो बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 40,000। उसके बाद रमेश टुक ओवर सम इन्वेस्टमेंट, रमेश ने इन्वेस्टमेंट ले ली 8,100 पे, तो उसका नाम आ जाएगा 8,100 रमेश के नाम पे। ठीक है, द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय भवन, तो बाकी जो बची है आपकी 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, उसके बाद उसने ले ली सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू लेस 10%, मतलब भाई वो 9,000 की बुक वैल्यू थी उनकी, उसका 10% होता है 900, तो 8,100 आता है आपका। ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें अब निकालना है कि भवन ने कितनी इन्वेस्टमेंट ली। तो भवन ने ली इन्वेस्टमेंट 1,40,000 माइनस 9,000, यानी कि 1,31,000। उस पर क्या किया उसने, उसकी 90% वैल्यू निकाली, यानी इसका निकालेंगे 90%। ठीक है, अब उसमें से भी 900 रुपये उसने और कम कर दिए। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी वो थी 1,40,000 रुपये की, उसमें से भवन रमेश ने ले ली 8100 की, लेकिन जो उनकी बुक वैल्यू थी उससे 10% कम पे ली,
यानी कि जो ये 8,100 है, ये बुक वैल्यू का 90% है, अभी 10% का डिस्काउंट मिल गया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000 रुपये, यानी कि रमेश ने 9,000 की इन्वेस्टमेंट ली है। तो बची कितनी है, 1,40,000 से माइनस करेंगे 9,000, तो आपको मिलेगा 1,31,000। तो अब जो आपका रमेश है, सॉरी भवन है, उसने क्या किया, इनको ले लिया फिर से वही, उसने लिया 90 पे, मैं भी 90 पे लूंगा, तो उसने भी लिया उसको 90% पे, तो इसका निकाला हमने 90%। ये आ गया आपका 1,17,900। ठीक है, ये मैं निकाले 90% इसका। अब उससे भी इसने क्या किया, 900 रुपये डिस्काउंट ले लिया, 900 रुपये और कम कर दिए, तो सिंपल सा 1,17,000 रुपये आपका आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं भवन पेड बैंक लोन। भवन ने बैंक लोन दिया, लाइबिलिटी दी, ये आ जाना पड़ेगा, और जिसने दी उसका नाम आ जाएगा, भवन ने दी तो भवन का नाम, बैंक से दी तो बैंक का नाम, तो भवन का नाम आ गया। अलोंग विद 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट भी दे दिया। भाई 60,000 है आपका, ठीक है, लोन का अमाउंट 60,000 रुपये, ये देना ही देना है आपको, प्लस इंटरेस्ट भी देना है 6%, तो 60,000 6% कितना होता है, 3,600। ठीक है, तो सब मिला के दोनों ऐड कर दिए, ये वाले और ये वाले, 63,600, ये आपके सामने। भवन ने दिए तो भवन का नाम आ गया, बैंक से दिए होते तो बैंक आता। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 5,000 पेड, सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब भी आएगी अब यहाँ आएगी, पेड की है तो बैंक अकाउंट से की होगी, तो टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000 रुपये। ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर, सारी एंट्री में कर ली साफ साफ। अब कोई लायबिलिटी बची है तो उसकी पेमेंट पूरी करनी है, नहीं बची तो पेमेंट नहीं करनी। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, कुछ नहीं करना, सबके बारे में कह रखा था, नहीं कह रखा होता तो हम पेमेंट अब कर देते उसकी। यानी सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई, बैलेंस शीट हमने पहली कॉपी कर दी थी। तो अब निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आएगा, डिफरेंस निकाल के दोनों साइड का, इस साइड का टोटल, इसका टोटल निकालेंगे डिफरेंस, ये साइड का टोटल ज्यादा आया है यानी कि लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो पार्टनर में बटेगा 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में बांट दिया, 11,400, 7,600, लॉस है आपका 19,000। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। और हम फटाफट चलते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जाने से पहले याद रखेंगे कौन कौन सी एंट्रीज जो है कॉपी होंगी। देखो यहाँ पर की नाम है पार्टनर का, देखो ये रहा, ये डेबिट साइड में है तो यहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, और देखो ये है, देखो पार्टनर्स की एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड में है, यहाँ जाएंगी डेबिट साइड में। ये लॉस का ट्रांसफर भी होता है डेबिट ही होता है। फटाफट से देख लेते हैं इसको भी, जैसा अपने आपके आ ही गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया आपने। फिर जो लोन की पेमेंट की थी, बैंक लोन की पेमेंट की थी भवन ने, ठीक है, तो रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, इसने पेमेंट की है तो क्रेडिट करना है इसको, तो क्रेडिट कर दिया है इसको, वरना वही इधर डेबिट साइड में है, यहाँ पे क्रेडिट साइड। ठीक है, जो बैंक लोन दिया था इसने अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं डेबिट साइड पे, डेबिट ऑल लॉसेस, सारे लॉस को डेबिट किया जाता है, तो ये जो लॉस है ये दोनों डेबिट होगा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, जब भी लॉस होगा तो डेबिट करते हैं, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट ली है ना, याद है ना, डेबिट द रिसीवर, तो इन्होंने ले ली इन्वेस्टमेंट 8,100 की और 1,17,000 की, तो ये वाला वैसे कर दो, वरना वही जो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट क्रेडिट साइड में है वो यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, दोबारा देख लो, ये इधर से इधर चला गया और ये भी इधर से इधर आ गया। ठीक है, और जो ये पेमेंट की है लोन की ये इधर आ गई, और कुछ नहीं, सिंपल पोस्टिंग है ये, वरना वही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव क्रेडिट ऑल, तो डेबिट आपका लॉस हो गया तो डेबिट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेकर डेबिट द रिसीवर, इनको डेबिट कर दिया। ये जो है आपका बैंक लोन जो पेमेंट कर दी क्रेडिट द गिवर, तो ये इधर आ गया, वरना यहाँ का अमाउंट इधर, कैसे भी कर लो। अब क्या करना है, निकालनी है बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों साइड का टोटल करना है, इन दोनों साइड का, जो ज्यादा आएगा उसकी अपोजिट साइड में लिख देंगे बैंक अकाउंट, है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ज्यादातर ये ज्यादा आती है, तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है 80,500 और 1,39,000, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर।
आपको याद हो, लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्वेश्चन रिजोल्यूशन का है। तो टू बैलेंस सीडी जो निकालते हैं, निकलता है ये वैसे ही है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन यहाँ लिख देते हैं बैंक अकाउंट। तो ये आ गया बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, इस साइड का टोटल माइनस ये आइटम। ठीक है, ये बन गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम चलते हैं लास्ट पे, वो है आपका बैंक अकाउंट। लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार ध्यान कर लो, पार्टनर कैपिटल का जो बैंक अकाउंट बनेगा, सिंपल है, सब काम हम कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं आएगा उसके अंदर। जो एंट्री यहाँ डेबिट साइड में है, ये दोनों वाली एंट्री वहां जाएंगी क्रेडिट के अंदर। ये बैंक वाली पूरी एंट्री जाएगी यहाँ पर इधर, ये डेबिट की एंट्री क्रेडिट में और क्रेडिट की एंट्री डेबिट में पोस्ट कर देंगे यहाँ पे बैंक वाले में। और साथ के साथ जो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका आया था, ये भी आपका यहाँ डेबिट साइड में आया है, तो वहाँ क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। और एक बच गया आपका लोन अकाउंट। ये आपका बैंक अकाउंट आ गया। आपने अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया था, तो वहां पे टू बैंक अकाउंट लिख के उसे खत्म कर देंगे, है ना। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैंक अकाउंट लिख के उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, वरना डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वहां लिखा टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बैंक वाले में। ठीक है, वरना आपको याद है ये रिसीव साइड है और ये पेमेंट साइड है। तो अगर आपने पार्टनर कैपिटल का वो लोन बनाया, अकाउंट बनाया था, वहां पे लिखा था बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, भवन का लोन अकाउंट था, तो वहां पर एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब वो वाली एंट्री जब यहाँ पोस्ट होगी, तो वहाँ डेबिट साइड में आई थी, यहाँ क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, तो ऊपर तो आपको बताया चुका कौन सी आइटम कहाँ से कहाँ पर आएगी, लेकिन शॉर्टकट मारने के लिए यहाँ पर रिसीव साइड और ये पेमेंट साइड, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या रिसीव हुआ, आपको असेट बेची तो पैसा मिला, रिसीव हुआ तो आ गया डेबिट साइड के अंदर। आपने पेमेंट की रियलाइजेशन अकाउंट से, किसकी, क्रेडिटर्स की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, तो वो यहाँ पर आ गई। आपने पार्टनर का लोन दिया, पेमेंट है। आपने बिल्स पेबल दिए, पेमेंट है। रमेश को, भवन को पैसे दिए, सारी पेमेंट है, तो सारी पेमेंट आ गई आपकी क्रेडिट साइड में। इनका टोटल कर दिया, इसका टोटल कर दिया, दोनों साइड मैच हो जाएंगी। फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो कि हमारी एंट्री का रूल है, डेबिट वार्ड कम्स इन, असेट बेचोगे तो पैसे आएंगे, तो डेबिट करेंगे। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारी एंट्री हमने कर ली, देख लीजिए, बैलेंस नोट डाउन कर दिया पहले तो। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ रिलाइजेशन का, सॉरी, जो पैसे वाले रिलाइजेशन से एसेट के, वो यहाँ आ गए। उसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, लोन अकाउंट की पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी, और ये पार्टनर्स को पैसे दे दिए। दोनों साइड मैच हो गई आपकी, क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।